हेलो फ्रेंड्स, आज हम 6th क्लास की साइंस की बुक एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसको रीड करेंगे और उसको समझेंगे। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो रीड तो कर लेते हैं चैप्टर लेकिन उसको समझ नहीं पाते, तो इसलिए हम सबसे पहले उस चैप्टर को इंग्लिश में रीड भी करेंगे और उसके साथ ही साथ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए उसकी इमेजेस जो बनी है उसके साथ साथ उसको समझेंगे भी, ताकि हमें एग्ज़ाम्स में और उसके क्वेश्चंस सॉल्व करते समय प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर साइंस सब्जेक्ट से, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो चैप्टर का नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसका मतलब है कि भोजन जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, वो कहाँ से बनता है। तो हम इस चैप्टर में इस टॉपिक के ऊपर पढ़ाई करेंगे। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, is not? इसका मतलब है कि हम क्या खाते हैं, आज हमने क्या खाया, हमारे फ्रेंड्स ने आज क्या खाया है, और क्या जो हमने कल खाया था और जो हमने आज खाया है वो सेम चीज़ें थी। हम हर दिन हर समय अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो अब हम इसी बारे में आगे पढ़ेंगे, फूड वैरायटीज़, कि हम हर दिन अलग अलग चीज़ें कैसे खाते हैं। इसके लिए पहली एक्टिविटी है जिसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे, और इसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर्स भी आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 1, विच टॉपिक इज फूड वैरायटी। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटन ड्यूरिंग अ डे। आप अपने फ्रेंड्स से पूछिए कि उन्होंने इस दिन में कौन कौन सी चीज़ें खाई हैं, कौन से आइटम्स उन्होंने खाई हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि उन दोस्तों से बात करिए कि जो अलग स्टेट्स में रहते हैं, जो आपसे अलग राज्य में रहते हैं, आपसे अलग एरिया में रहते हैं, उनसे पूछिए, क्योंकि हर स्टेट का जो खाने पीने का जो आइटम्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो उससे आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी फूड वैरायटी के बारे में। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक as given in table 1.1 for as many friends as possible। आप अपने उन सभी दोस्तों से बात करिए और उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें वो खाते हैं या खाई हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। एक टेबल जो देखिए इसमें दिया गया है, टेबल 1.1, व्हाट डू वी ईट। तो इसमें एक तरफ है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। तो इधर आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिखिए और यहाँ पर जो चीज़ें उन्होंने खाई हैं उनके बारे में लिखिए, उनका नाम लिखिए। तो इस टेबल को इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। और नीचे देखिए फिगर बनी है डिफरेंट फूड आइटम्स। इसमें ये फूड आइटम्स बनी है, इसमें जो है एक तरफ आपको सब्ज़ी दिख रही है या दही या कुछ चावल डोसा ऐसा कुछ दिख रहा है, साथ में ऊपर नॉन वेज दिख रहा है, फ़िश, एंड उसके नीचे भी एक अलग फूड आइटम है। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है इमेज कि हम इंडिया में या हमारे जो अलग अलग स्टेट्स हैं उसमें जो लोग रहते हैं अलग अलग चीज़ें खाते हैं। तो वो जब हम उनसे बात करेंगे, जब हम उनसे पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि फूड जो है कितनी अलग अलग वैराइटीज़ के होते हैं और हमें उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
There seems to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो किससे बनी होती हैं, मतलब उसको बनाने के लिए कितनी आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है. Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. हम अगर सोचें तो हम अगर एक चावल चावल जो हम घर में खाते हैं उसके बारे में सोचें तो उसको बनाने के लिए हमें चावल चाहिए और उसके लिए पानी चाहिए उसको पकाने के लिए. बस सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हम जो है एक राइस जो हम खाते हैं चावल वो बना सकते हैं. जैसे कि पानी और चावल को एक साथ आप गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, उसको पकाएंगे तो वो चावल बन जाएगा जिसको हम खा सकेंगे. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. उसके साथ ही अगर हम दूसरे पहलू में देखें तो कुछ फूड आइटम्स ऐसी होती हैं कि जिनको बनाने के लिए हमें कई इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है. उसको बनाने के लिए हमें अलग अलग सब्जियां, अलग अलग मसालों की ज़रूरत होती है. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स, नमक, मसाले, तेल और कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम एक वेजिटेबल करी बनाते हैं. तो ये पहली एक्टिविटी थी. तो इसमें हमने देखा कि एक भी डिश बनाने के लिए हमें कई आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम एक पर्टिकुलर डिश बना पाते हैं जो हम खाते हैं. और कितनी अलग अलग वैरायटीज़ के फूड होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो जब आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे जब इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे तब आपको इस बारे में पता चलेगा. एक्टिविटी 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these. आपने जो 1.1 में टेबल बनाया होगा, जो उसमें आपने फूड आइटम्स लिखी होंगी, उसमें से आप एक फूड आइटम को चुनिए और ये इलेबोरेट कीजिए कि उस फूड आइटम को बनाने के लिए कितनी कितनी आइटम्स की ज़रूरत पड़ी है, कितनी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी है उसको बनाने के लिए. बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. वो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए या अपने घर में जो आपके बड़े हैं, मम्मी पापा, उनसे डिस्कस करिए कि उस पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत हमें पड़ी है. लिस्ट them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. नीचे एक टेबल दिया गया है 1.2 जिसमें आपको वो आइटम्स और उसको बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी है उनके बारे में लिखना है. देखिए नीचे कुछ उन्होंने फूड आइटम्स दिए भी हैं. फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. फूड आइटम्स रोटी चपाती. रोटी को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? आटा एंड वाटर. हम आटा और वाटर को मिक्स करेंगे तभी हम रोटी बना पाएंगे. उसके बाद दाल. दाल बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस. दाल बनाने के लिए हमें कच्ची दाल, वाटर, उसके साथ नमक, तेल, घी और कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ती है. तो इसलिए एक डिश को बनाने के लिए हमें कई इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो ये 2 आइटम्स लिखी हैं और इसको आपने और आइटम्स इसमें ऐड करनी है अपने फ्रेंड से, अपने एल्डर से पूछकर. तो ये इसका सिर्फ 1 पेज है. इसके बाद हम इसके बाकी के पेजेस डिस्कस करेंगे. तो ये फर्स्ट पेज था इसलिए इसको हमने बहुत ही टाइम देकर बहुत ही इलैबोरेट करके हमने समझा है. इसके बाद के जो पेजेस हैं, इसके बाद की जो बाकी चैप्टर है वो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे अगर आपको ये वाला पेज अच्छे से समझ आ गया है तो. थैंक यू.